guys, I hope you all are good at your homes. So in this session or in this video we are going to discuss our topic, which is development of chapter. It is a chapter of book economics, subject social science, class 10th board NCERT. So ये जो सेशन होगा, ये जो हम वीडियो में जो भी पढ़ेंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दैट यू हैव टू कॉपी पेस्ट इट इन योर माइंड और इन योर लाइफ. इस चीज़ को जो भी हम पढ़ेंगे इस तरीके से अपने लाइफ में ना, एक हिंदी का वर्ड है समा लीजिए, अपने अंदर समा लीजिए कि आप जो सोचें, जो भी काम करें, उसमें आपके दिमाग में ये डेवलपमेंट का जो भी टर्म है, एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे घूमते रहें. ठीक है, हम अंडरस्टैंड भी इसको इसी वे में करेंगे दैट इट विल बिकम वेरी ईजी, मीन्स द वेरी 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 मच ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और टॉपिक. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट वर्ड है, जो टर्म है, वो हम यूज़ करते हैं, हम अपने खुद डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हम हर जगह इस टर्म को यूज़ करते हैं. ठीक है, फर्स्ट विल सी द डेफिनेशन and we will then move towards improvement progress in any field. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारे टीचर्स बोलते हैं कि हमें डेफिनेशन याद नहीं करनी है, वी मस्ट नो द की वर्ड्स. हमें क्या पता होने चाहिए, हमें की वर्ड्स पता होने चाहिए. क्या पता होने चाहिए? की वर्ड्स. तब हमें की वर्ड्स पता होंगे ना, हम अपने आप ही किसी भी, इट मीन्स किसी भी टर्म की डेफिनेशन बना लेंगे. सो इस डेवलपमेंट के कीवर्ड क्या हमारे इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस इन एनी फील्ड. किसी भी फील्ड में जहाँ पे कुछ काम में इम्प्रूवमेंट हो रहा हो, इम्प्रूव हो रही हो जैसे कोई चीज़, हम इसको समझेंगे क्लियरली. पहले हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को अच्छे से क्लियर करेंगे. सो इम्प्रूवमेंट क्या हमारा, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी फील्ड में तब इम्प्रूवमेंट होता है या प्रोग्रेस होता है. जैसे आप मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट, मतलब एक बच्चा है, चाइल्ड है, उसका एडमिशन करवाया फर्स्ट क्लास में. कहाँ कराया? फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवाया. अब ये जो बच्चा है फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवाया, ये अगली साल नेक्स्ट ईयर सेकंड क्लास में आ गया. क्या हुआ है? प्रोग्रेस हुआ है. पहले जो चाइल्ड था, जो स्टूडेंट था, वो फर्स्ट क्लास में था, उसके बाद वो कौन सी क्लास में गया? सेकंड क्लास में, उसके बाद जाएगा थर्ड. सो ये जो साइकिल है, इट कंटिन्यूज टिल द 12th क्लास. ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू रहती है टिल द 12th क्लास. तो यहाँ पे क्या, हर एक स्टेज पे, हर एक ईयर जो डेवलपमेंट हो, जो प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ प्रोग्रेस हो रही है? उस स्टूडेंट के लाइफ में, उस स्टूडेंट के सिलेबस में, उस स्टूडेंट के क्लास में. ये क्या हो गया? एक सिंपल एग्जांपल हो गया प्रोग्रेस इन एनी फील्ड का. सो डेवलपमेंट हमने यहाँ पे वर्ड ले लिया. अब एग्जांपल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसरो, बिल्डिंग्स एंड एक्सेट्रा. डेवलपमेंट कहीं भी हो सकता है. इस बात को आप समझ लीजिए कि जो डेवलपमेंट है ना, वो कहीं भी हो सकता है, मतलब कहीं भी. इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्शन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो सकता है, इसरो में हो सकता है कि इसरो के साइंटिस्ट ने आज एक न्यू चीज़ डिस्कवर कर ली, किसी और चीज़ का इन्वेंशन कर लिया, किसी और चीज़ पे रिसर्च चल रही है. ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बता दूँ, कहीं पर भी तब रिसर्च चल रही होती है ना, कहीं पर भी कोई रिसर्च चल रही होती है या किसी टॉपिक के ऊपर उसे पढ़ा जा रहा होता है कि इसे हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं, सुना आपने लाइन, डेवलप कर सकते हैं, उसे हम कह देते हैं डेवलपिंग. किसे कह देते हैं? डेवलपिंग कह सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एवरी पर्सन हैव डिफरेंट आइडियाज़ एंड एस्पिरेशंस टुवर्ड्स डेवलपमेंट. अब हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स हो सकता है. पहले आप सिंगल स्टोरेड क्वार्टर्स होते थे, अब आप उन्हें
मैनी फ्लोर्स में कितने 15 फ्लोर्स होते हैं, यहाँ पे क्या प्रोग्रेस हुआ है। बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ, चेंजेस है, प्रोग्रेस आया, चेंजेस हो गए आपकी। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चेंज, ये हो जाता है आपका पॉजिटिव चेंज। अब हमने पढ़ा कि एवरी पर्सन हैव डिफरेंट आइडियाज़ एंड एस्पिरेशंस टुवर्ड्स डेवलपमेंट। हर एक पर्सन, चाहे वो आप हो सकते हैं, चाहे वो मैं हो सकती हूँ, हर एक पर्सन हैव डिफरेंट आइडियाज़, उसके अपने खुद के आइडियाज़ हो सकते हैं, ठीक है। एंड एस्पिरेशंस टुवर्ड्स डेवलपमेंट, अपने खुद के आइडियाज़, अपने खुद के नीड्स, अपने खुद के रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं डेवलपमेंट के थ्रू, डेवलपमेंट के लिए, कि वो किस टाइप का डेवलपमेंट चाहता है और चाहती है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ मेरा भी सेम होगा, आपका भी सेम होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मेरा भी सेम होगा, आपका भी सेम होगा, ऐसा वो कभी नहीं होगा। हर एक पर्सन के अपने खुद के आइडियाज़ होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं टुवर्ड्स डेवलपमेंट। किसके? अब देखिए एग्जांपल मैं आपको अपना और आपका देता है, ठीक है। मेरे लिए जो डेवलपमेंट का मीन है वो आपके लिए डेवलपमेंट का मीन नहीं होगा। मेरे लिए जो डेवलपमेंट का मीन होगा वो आपके लिए होगा नहीं होगा। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ऐसा डेवलपमेंट हो कि वी मस्ट हैव अ स्पेशल बिल्डिंग, वी मस्ट have a special building or must have a developed economy। तो मेरा क्या एस्पिरेशन कि हमारे एक डेवलप्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। आपका एस्पिरेशन क्या हो सकता है? आपका एस्पिरेशन हो सकता है कि देयर मस्ट बी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा डेवलप होना चाहिए। सो बेसिकली आपका आइडिया क्या है, एस्पिरेशन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। मेरा एस्पिरेशन क्या है? बिल्डिंग्स के लिए और इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे हम डिफ़र कर रहे हैं, जैसा कि एवरी पर्सन हैव डिफरेंट आइडियाज़। हर एक पर्सन के, एवरी पर्सन, जितने भी लोग हैं उन सबके डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं और डिफरेंट ओपिनियंस, रिक्वायरमेंट्स, नीड्स होते हैं टुवर्ड्स अ डेवलपमेंट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव अ टॉपिक ऑफ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे आपको कोई थ्योरी याद नहीं करनी है, यहाँ पे आपको ना ही कोई थ्योरी याद करनी है, ना ही आपको नोट्स वो करने हैं, नोट्स बनाने हैं, ना ही आपको कुछ चीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन है। बस इट्स जस्ट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, समझना है इसे। जितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हो इट विल हेल्प यू। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स, समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, बस ध्यान से सुनेगा। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, एवरी पर्सन है डिफरेंट आइडियाज़। जैसे हमने एग्जांपल लिया, मेरे डिफरेंट आइडियाज़ होंगे डेवलपमेंट के लिए, आपके डिफरेंट आइडियाज़ होंगे डेवलपमेंट के लिए। मेरे डेवलपमेंट का कोई और ही स्ट्रीम होगा, आपके डेवलपमेंट का कोई और ही फील्ड होगा, ठीक है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स कैसे? अब हमने तो ये क्या है, ये हमारा, हमने ये कंक्लूड कर दिया है। क्या कर दिया हमारा? ये है हमारा कंक्लूजन है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। अब इस कंक्लूजन को प्रूव भी तो करना है। अब जैसे हमारा जो मैथ्स में होता है थ्योरम्स होती हैं, हम थ्योरम्स को उन्हें प्रूव भी करना होता है। इसको आप कंक्लूजन मान लीजिए, थ्योरम। इस कंक्लूजन को हमें प्रूव करना है। हाउ वी विल प्रूव? वी विल प्रूव विद द हेल्प ऑफ अ 3 एग्जाम्पल्स आप कितने भी ले लीजिए। आपका मेन जो मोटो है, आपका जो मेन एजेंडा है वो है समझना इस चीज़ को, ठीक है। हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या समझना है, क्या प्रूव क्या करना है? इसे कभी भी ना प्रूव करने टाइम दिमाग में रखिएगा, प्रूव क्या करना है। प्रूव क्या करना है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, ये प्रूव करना है। इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अ गर्ल इन हर हाउस एंड बॉय। सो जैसे अब हम अपने पास्ट में लीजिए, अभी कभी विलेजेस में, ये रूरल एरियाज़ में जो गर्ल्स होती हैं, एटलीस्ट नाउ एट अ प्रेजेंट टाइम, अभी कहीं ना कहीं किसी घर में गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा। इट इज़ डेफिनेटली, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। सो एक जो गर्ल है और ये जो बॉय है, इन दोनों के
गोल्स क्या होंगे डेवलपमेंट को लेके इनके आइडियाज़ क्या होंगे, इनके गोल्स क्या होंगे। अब एक गर्ल है, गर्ल क्या है, घर में गर्ल और बॉय के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है, गर्ल्स को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती है, क्या नहीं जाता, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है, ठीक है। और क्या होता है, फ्रीडम नहीं होता, और क्या होता है, हाउस होल्ड वर्क होता है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब कंडीशन हो गई, सिचुएशन होगी एक गर्ल की, तब वो अपने घर में है, रूरल एरियाज़ में ले लीजिए, किसी बैकवर्ड क्लास में ले लीजिए। अब उस गर्ल का क्या है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, फ्रीडम नहीं है, और हाउस होल्ड में ही उसे बिजी रखा जाता है। अब उसकी डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे, उसके डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे कि उसे प्रॉपर एजुकेशन मिले, उसे फ्रीडम मिले, और उसे फ्रीडम मिले हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ से भी। ये क्या हो गया, आपकी गर्ल के गोल्स हो गए, डेवलपमेंट गोल्स किसके हुए हैं, आपके गर्ल के। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि एक बॉय के डेवलपमेंट गोल्स कैसे हो सकते हैं, एक जो बॉय है उसके डेवलपमेंट गोल्स कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अब एक बॉय है, डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं किया जाता, वो अपनी, उसके पास क्या है, फ्रीडम है, ठीक है, उसके पास अपना फ्रीडम है। अब फ्रीडम है, एजुकेशन भी मिल रही है, उसके क्या वो हो सकते हैं डेवलपमेंट गोल्स, उसके क्या हो सकते, उसके डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं, वह किसी से भी मैरिज के लिए अलाउड है, ठीक है, ये उसके डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। और क्या होता है कि वो कोई सी भी जॉब कर सके, कि वो कोई सी भी जॉब कर सके। दूसरा, वो कहीं भी जा सके, क्या हो सके, वो कहीं भी माइग्रेट हो सके, किसी से भी शादी कर सके, कोई भी जॉब कर सके, और माइग्रेट हो सके। ये किसके डेवलपमेंट गोल्स हैं, हमारे बॉय के, ठीक है, ये हो गए हमारे बॉय के डेवलपमेंट गोल्स। तो जैसा कि आपने देखा कि जो गर्ल के डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, जो हमारी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं GB। गर्ल के डेवलपमेंट गोल्स क्या है, मोस्ट क्या है, फ्रीडम। बॉय का क्या है, मोस्ट लेते हैं, माइग्रेट और टू ट्रैवल, ठीक है। गर्ल क्या चाहती है, उसका फ्रीडम डेवलपमेंट गोल क्या है कि उसे फ्रीडम मिले, और बॉय क्या चाहता है, उसका डेवलपमेंट गोल क्या है कि वो माइग्रेट हो, वो कहीं भी जा सके, अपने मन से कहीं भी जा सके, अपने अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, कहीं भी जाकर ट्रैवल कर सके। फ्रीडम उसके पास है, लेकिन उसके बाद वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, तो उसके डेवलपमेंट गोल्स होंगे कहीं भी जा सके, ट्रैवल कर सके, किसी से शादी कर सके, या कोई सी भी जॉब कर सके। गर्ल के डेवलपमेंट गोल में उसे फ्रीडम मिले, उसे हाउस होल्ड वर्क से छुटकारा मिले, उसे भी प्रॉपर एजुकेशन मिले। सो ये हो गया आपके गोल्स। अब ये दो डिफरेंट पीपल, एक गर्ल है एक बॉय है, दोनों की सिचुएशन अलग है, डिफरेंट गोल्स हो गए, डिफरेंट गोल्स है ना। वो फ्रीडम चाहती है, उसको ऑलरेडी फ्रीडम है, वो तो चाहती है, वांट है, ये क्या है हमारा वांट, वो चाहती है फ्रीडम, और फ्रीडम इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है, समझ रहे हैं, फ्रीडम इसके पास ऑलरेडी है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। तो इससे तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, यहाँ पे तो ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल के। सेकंड एग्जाम्पल, लेबर डिमांड्स। लेबर की क्या डिमांड्स होती हैं, लेबर की क्या डिमांड्स हो सकती हैं, लेबर की डिमांड्स क्या हो सकती हैं, उसे प्रॉपर वेजेस मिले, क्या मिले, प्रॉपर वेजेस मिले, और क्या उसकी डिमांड्स, ड्यूरेशन जो हो, ड्यूरेशन ऑफ वर्क क्या होना चाहिए, कम कर देना चाहिए, प्रॉपर वेजेस होनी चाहिए,
जो ड्यूरेशन है, काम करने का टाइम है, वो कम होना चाहिए। सो ये किसके डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए? ये किसके डेवलपमेंट गोल्स होंगे? ये होंगे आपके लेबर के। अगर आप एक बिजनेसमैन के लेंगे, बिजनेसमैन के सेम होंगे? नहीं, बिजनेसमैन के सेम नहीं होंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिच है, उसके पास तो कितना पैसा है, उसके डेवलपमेंट गोल्स तो कुछ और ही होंगे। तो जो लेबर है और जो बिजनेसमैन है, उसके दोनों के जो डेवलपमेंट गोल्स होंगे वो डिफरेंट है। यहाँ भी हमने क्या प्रूव किया? हमने प्रूव किया दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। तो हमने कौन कौन सी जगह प्रूव कर लिया? हमने प्रूव किया एक गर्ल हाउस के बीच, एक हमने प्रूव किया लेबर और बिजनेसमैन में। नेक्स्ट, फार्मर्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फार्मर्स क्या करते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं। अब फार्मर्स के क्या नीड्स होंगे? तो वो खेती बाड़ी करते हैं ना, तो उनके क्या डेवलपमेंट गोल्स होंगे? उन्हें फार्मर क्या डिफरेंट गोल्स होंगे, जो डेवलपमेंट गोल्स होंगे, उससे क्या होंगे? हाई क्वालिटी सीड्स हो उसके पास, और क्या हो? बारिश आए, रेन हो, और क्या हो? मशीन्स हो, डेवलप्ड मशीन्स हो। क्या हो? डेवलप्ड मशीन्स हो। सो ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे डेवलपमेंट गोल्स। किसके होंगे ये सब डेवलपमेंट गोल्स? किससे होंगे? ये होंगे हमारे फार्मर के, जो खेती बाड़ी करता है, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करता है। तो ये सब तो किसके डेवलपमेंट गोल्स होंगे? फार्मर। क्या होगा कि उससे हाई क्वालिटी सीड्स हो, बारिश हो, उसके बाद डेवलप्ड मशीन्स हो। तो एक फार्मर का तो ले लिया। अब एग्जांपल लें हमारा। फार्मर को चाहिए बारिश, चाहिए अच्छी क्वालिटी की सीड्स चाहिए। हमारे क्या डेवलपमेंट गोल्स होंगे? हमें ना बारिश चाहिए, ना हमें सीड्स चाहिए, हमें मशीन्स चाहिए, क्योंकि हमें तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं करना है। हमें तो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है हम तो परफॉर्म करते ही नहीं है। तो हमें बारिश की, हाई क्वालिटी सीड्स की, डेवलप्ड मशीन्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रूव किया डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। सो हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिए। इन 3 एग्जांपल्स हमने प्रूव किया कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। कंक्लूड क्या कर सकते हैं? अब हम कंक्लूजन क्या कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट एवरी पर्सन मस्ट हैव सेम डेवलपमेंट डिमांड्स। ये कंपल्सरी बिल्कुल भी नहीं है। कंपल्सरी क्या बिल्कुल नहीं है कि एवरी पर्सन मस्ट हैव सेम डेवलपमेंट डिमांड्स। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन के सेम डेवलपमेंट डिमांड्स होने चाहिए। कैसे प्रूव हम कर चुके हैं? गर्ल एंड अ बॉय का, हमने एक गर्ल की सिचुएशन एक बॉय की सिचुएशन कंपेयर किया। लेबर को एक बिजनेसमैन के साथ कंपेयर किया। फार्मर्स को हम अपने अर्बन एरिया के साथ डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, मैच किया। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि उन दोनों के गोल्स डिफरेंट हैं। उन दोनों के गोल्स क्या हैं? डिफरेंट है। इससे हमने क्या प्रूव किया कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। अब यहाँ पे हमने पढ़ा गर्ल है, बॉय है, दोनों की सिचुएशन अलग है। लेबर है, बिजनेसमैन है, दोनों की सिचुएशन अलग है। फार्मर है, हम है अर्बन एरिया, दोनों की सिचुएशन अलग है। अब इन वर्ड यूज़ कर रहे हैं सिचुएशन सिचुएशन सिचुएशन। ये सिचुएशन क्या? सिचुएशन क्या है? सिचुएशन वर्ड हम बार बार यूज़ क्यों कर रहे हैं डेवलपमेंट में? सिचुएशन वर्ड वी आर यूजिंग सिचुएशन वर्ड बिकॉज इट इज़ द रूट ऑफ, ये ना जड़ है, जड़। इट इज़ द रूट, इट इज़ द रूट ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ये क्या है? डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स की ना जड़ है। सिचुएशन दोनों की सेम है। अगर सिचुएशन हम लोग सेम सिचुएशन ले, हम दो फार्मर्स के बीच में करें, दो फार्मर्स हैं, दोनों सेम कैटेगरी के हैं, दोनों एक ही हैं,
मतलब दोनों का जो काम है और जो वर्क है वो एक ही है, दोनों की सिचुएशन सेम है। सो फार्मर वन चाहे वो भी वही चाहेगा कि उसे एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स मिले, बारिश हो, डेवलप मशीन भी, और दूसरा फार्मर में ये चाहेगा। सो जो सिचुएशन होती है ना, ये हमारा सबसे मेन रोल जो प्ले करती है, ठीक है। सिचुएशन इट इज़ द रूट ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हम दो लोग हैं, दोनों लोगों के जो गोल्स हैं, डेवलपमेंट गोल्स डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। जो उनकी सिचुएशन है, जो उनकी ऑक्यूपेशन है, जो उनकी सिचुएशन है, वो सब डिफ़र करती है एक दूसरे से। एग्जांपल हम देख सकते हैं, गर्ल एक बॉय की सिचुएशन है अलग है, लेबर और बिजनेसमैन की सिचुएशन अलग है, फार्मर और हमारी अर्बन एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी सिचुएशन अलग है। तो सिचुएशन जो है वो रूट है किस चीज़ की? डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स की। किस चीज़ की? डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स की। तो आई होप वो यहाँ तक का जो भी हमने समझा वो आपको समझ आ गया होगा। डेवलपमेंट आ गया, इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस इन एनी फील्ड। ये चेंज है, किस टाइप का चेंज है? पॉजिटिव चेंज है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसरो, बिल्डिंग, ऐसा ही कि आपके एग्जाम्पल्स हो गए। एवरी पर्सन हैव डिफरेंट आइडियाज़ एंड एस्पिरेशंस टुवर्ड्स डेवलपमेंट। हर एक पर्सन के अपने खुद के आइडियाज़ होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं टुवर्ड्स डेवलपमेंट। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। हर अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग गोल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स, अ गर्ल इन हर हाउस एंड अ बॉयज। एक्सट्रैक्ट क्या हमने क्या, कंक्लूजन क्या एक्सट्रैक्ट किया इसमें से? द सिचुएशन इज द रूट ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, गोल्स हो गए ये। जो सिचुएशन है वो रूट है डेवलपमेंट, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। डेवलपमेंट गोल्स ही नहीं, डेवलपमेंट गोल्स ही नहीं, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स की। ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? डू नॉट डेवलपमेंट, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। ये क्या है? हमारा स्टेटमेंट है, थॉट है। ये थॉट है जो हमने इस डेवलपमेंट टर्म को समझने के लिए यूज़ किया। तो सो एज वी नो दैट सिचुएशन इज़ अ रूट ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। सिचुएशन जो है वो रूट है किसकी? डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स की। यहाँ पे भी समझ में आया, इतना तो मैं है ही। हमने अपने जो प्रीवियस एग्जांपल्स हैं उनसे भी हमारा ये डाउट क्लियर हो चुका है। अब डेवलपमेंट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, डेवलपमेंट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? विद सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। कुछ तो एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर बाद में एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखती हूँ। माई फर्स्ट सेंटेंस इज देयर इज अ डेवलपमेंट इन माई सिंगिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड सेंटेंस लिखा, देयर इज अ डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे, सॉरी फॉर द राइटिंग। हम यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे, देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन माई सिंगिंग, देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे दे डेवलपमेंट वर्ड, यहाँ पे भी डेवलपमेंट यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी डेवलपमेंट। ये चीज़ ना अच्छे से समझिएगा तो आपको समझ में आएगी एंड इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। और फिर बोलेंगे यस, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे दैट डेवलपमेंट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। डेवलपमेंट ऊपर वाले सेंटेंस में भी यूज़ हुआ है, डेवलपमेंट नीचे वाले सेंटेंस में भी यूज़ हुआ है। देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन माई सिंगिंग, मेरी सिंगिंग में डेवलपमेंट आया है, मेरी सिंगिंग डेवलप हुई है। देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन माई सिंगिंग। देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो है ना, ये जो लास्ट की जो टर्म्स है, लास्ट के जो वर्जन है, अंडरलाइन कीजिए और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं। सिंगिंग किसकी है?
मेरी सिंगिंग हो रही है, यहाँ पे सिंगिंग की बात क्या हो रही है, मैं अपने आप को कहना कि मेरी सिंगिंग डेवलप हुई है। सो इसको मैं कैसे कह रही हूँ, मैं अपने इंडिविजुअल के लिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या इंडिविजुअल के लिए है? अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कहीं भी तो क्या वो इंडिविजुअल के लिए हेल्पफुल रहेगा कि पूरे नेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा? इट विल बी हेल्पफुल टू द होल नेशन। ये क्या हो गया आपका नेशन, ठीक है, नेशन के लिए हो गया, ठीक है। नेशनल लिख लीजिए अब इसको, नेशनल के लिए होगा, ये इंडिविजुअल होगा, ये नेशनल के लिए होगा। देयर इज अ डेवलपमेंट इन माई सिंगिंग, डेवलपमेंट मेरी सिंगिंग में है, इंडिविजुअल हो गया। देयर इज अ डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन में डेवलपमेंट होगा तो किसके लिए हेल्पफुल है? पूरे नेशन के लिए, पूरे नेशनल यूनिट के लिए, नेशनल यूनिट के लिए या फिर नेशन के लिए, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करें कि इंडिविजुअल है, नेशन है, हाईली क्वालिफाइड क्या है, और हाई क्वालिफाइड स्पेस क्या है? हाई क्वालिफाइड स्पेस, और you can also say हाईली क्वालिफाइड स्पेस या हाईली क्वालिफाइड प्लेस कौन सा, जो टर्म है दोनों में से कौन सा ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है? इंडिविजुअल जहाँ पे एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, या फिर नेशन जहाँ पे पूरी आपकी कोई भी कंट्री ले लीजिए, हम इंडियन है, हम इंडिया में है तो वी विल टेक इंडिया, इंडिया की बात हो रही है, किसकी हाईली क्वालिफाइड कौन सा हुआ? नेशन हुआ ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हुआ ना, हाईली क्वालिफाइड स्पेस कौन सा हो गया आपका? आपका हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। और सिंगिंग क्या है? इंडिविजुअल का। सो लो क्वालिफाइड स्पेस क्या हो गया आपका? हो गया सिंगिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिंगिंग एक इंडिविजुअल है जो लो क्वालिफाइड स्पेस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशनल है, नेशन है, एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में है जो हाईली क्वालिफाइड स्पेस है। सो हमें इस टर्म को, ये जो वर्ड है डेवलपमेंट, इसे हम हाई क्वालिफाइड स्पेस में भी यूज़ कर रहे हैं, लो क्वालिफाइड स्पेस में यूज़ कर रहे हैं। यही तो बताना चाहते हैं, यही तो हमें समझना है, यही चीज़ हमें समझनी है। और विद द हेल्प ऑफ टू सेंटेंसेस, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी अंडरस्टूड, हमने समझ लिया। क्या समझा? कि सिंगिंग क्या है? इंडिविजुअल है, मतलब लो क्वालिफाइड स्पेस है। नेशन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, नेशनल है, कंट्री के बारे में है। हाई क्वालिफाइड स्पेस हो गया, हाई क्वालिफाइड स्पेस में भी डेवलपमेंट यूज़ हो रहा है, लो क्वालिफाइड स्पेस में भी डेवलपमेंट टर्म यूज़ हो रहा है। इट प्रूव्स, यहाँ पे हम आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? इट प्रूव्स आर अबव, अज्यूमशन ले लीजिए, हमने स्टार्टिंग में अज्यूम तो किया, ये हम तो प्रूव करने का एग्जाम्पल लिया ना, तो अज्यूमशन ले लीजिए, ठीक है। अबव थॉट क्या था हमारा? अबव अज्यूमशन क्या था? डेवलपमेंट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। हमें इसे कैसे प्रूव किया? हमने दो एग्जांपल्स लिए, देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन माई सिंगिंग एंड देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिंगिंग क्या है? किसकी बात हो रही है? मेरी, इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक पर्सन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में डेवलपमेंट होगी तो किसके लिए? तो पूरे होल नेशन के लिए बात है ना, मेरे अकेले की बात नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, तो पूरे होल नेशन की बात है, एक पूरी कंट्री के बारे में है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया? हाईली क्वालिफाइड स्पेस हो गया। इंडिविजुअल क्या हो गया? लो क्वालिफाइड स्पेस हो गया। अब डेवलपमेंट जो है वो लो क्वालिफाइड स्पेस में भी है, और सॉरी, लो क्वालिफाइड स्पेस में भी है, और हाई क्वालिफाइड स्पेस में भी है। सो इट प्रूव्स दैट आर अबव assumption is wrong. It proves that our above assumption is correct. हमारा जो अबव अज्यूमशन है वो करेक्ट है। हमारा अज्यूमशन क्या था? ये जो डेवलपमेंट है डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है, एंड उसे हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया विद द एग्जाम्पल ऑफ, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इट प्रूव्स आर अबव अज्यूमशन इज करेक्ट। हमारा
अब अजम्पशन क्या है, सही है, राइट है, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा आई होप। सो अब हम ये दो स्टेटमेंट्स हैं इन्हें समझेंगे एग्जांपल के साथ। जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। इसे तो हम प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस एग्जांपल्स की हेल्प से, क्या कि डिफरेंट पर्सन्स और डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। कैसे हमने डिस्कस किया, गर्ल और बॉय की सिचुएशन के साथ, सबकी सिचुएशन, लेबर की सिचुएशन के साथ, फार्मर की सिचुएशन के साथ। तो पहला वाला जो है स्टेटमेंट, डिफरेंट पर्सन्स हैव और डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, को तो हम प्रूव कर चुके हैं। नाउ सेकेंड वन, देयर may a development for one may be destructive for another. So there may be a development for one and there may be a descriptive or it may be a destruction for another. तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है पहले हमें वो देखते हैं। देयर मे बी अ डेवलपमेंट फॉर वन, एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट हुआ, डी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, ओके। सो एक पर्सन के लिए अगर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तो उसी साइड, सेम साइड, एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको यहाँ पे ऊपर सेंटेंस समझा रही हूँ वैसे, सेम साइड, ये जो डेवलपमेंट हुआ है वो किसी दूसरे के लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। जैसे मेरे लिए कोई डेवलपमेंट है, आपके लिए वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसे हम समझेंगे। एक बहुत ही इजी एग्जांपल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट एग्जांपल है ना, वो ये इसे हम डिस्कस करेंगे। सो देयर मे बी अ डेवलपमेंट फॉर वन, देयर मे बी अ डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। समझ आ गया आपको ये, कि एक पर्सन के लिए जो ऐसा हो सकता है, अगर जो पर्सन है उसके लिए डेवलपमेंट हो रहा है तो उसी साइड, सेम साइड, किसी और के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसे कैसे एग्जांपल हम लेंगे, समझने के लिए एग्जांपल हम लेंगे। क्या एग्जांपल लेंगे, हम लेंगे एक एग्जांपल ऑफ सोशल नहीं, हम लेते हैं यहाँ पे एक सोसाइटी का एग्जांपल लेते हैं। हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे हम एक सोसाइटी का एग्जांपल ले रहे हैं, विच इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप ए, ग्रुप बी। एक सोसाइटी है जो डिवाइडेड है ग्रुप ए में और ग्रुप बी में, ठीक है। जो पॉपुलेशन है ए की वो ज़्यादा है ग्रुप बी से। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, हम ये कंडीशंस लिख रहे हैं, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं, कंडीशंस लिख रहे हैं। सोसाइटी है, सोसाइटी में ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, पॉपुलेशन ग्रुप ए की ग्रुप बी से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ए है वो क्या है, मेजॉरिटी है। ए क्या है, मेजॉरिटी है। बी क्या है, माइनॉरिटी है, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन ए की ज़्यादा तो मेजॉरिटी हो गई, पॉपुलेशन बी की कम है तो माइनॉरिटी हो गई, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम लेते हैं सिचुएशन क्या है वहाँ की, क्योंकि सिचुएशन ही तो है हर एक चीज़ की, तो सिचुएशन क्या है हर चीज़, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा है कि मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी में। अब यहाँ पे क्या है, मिसयूजेज ऑफ पावर। पावर किसके हाथ में होगी, पावर किसके हाथ में होगी, ग्रुप ए के हाथ में, क्योंकि मेजॉरिटी उसी के साथ है। तो मिसयूज़ कौन कर रहा है, मिसयूजेज ऑफ पावर किसकी हो रही है, ग्रुप ए क्या कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है पावर को, मेजॉरिटी की पावर को जो ग्रुप ए है वो मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है। अब कैसे मिसयूज़ कर रहा है, ग्रुप
ए के पास हैव मोर राइट्स देन बी। ग्रुप ए के पास ज़्यादा राइट्स हैं ग्रुप बी से ज़्यादा। दूसरा क्या है, लो वेजेस एंड लैक ऑफ राइट्स। तो मिसयूज़ कौन कर रहा है अपनी पावर का, ग्रुप ए कर रहा है। ग्रुप ए के पास क्या है, मोर पावर है। पावर क्या है, पावर तो ज़्यादा है ही, उसका राइट्स भी ज़्यादा है, मोर राइट्स देन बी। अब लो वेजेस एंड लैक ऑफ राइट्स, लो वेजेस और लैक ऑफ राइट्स किसके हैं, बी के हैं। ये ऊपर शिफ्ट कर दें सो दैट यू कंफ्यूज ना हो आप लोग। सो मिसयूज ऑफ पावर क्या है, ए का है। लो वेजेस एंड लैक ऑफ राइट किसके हैं, बी के हैं। बी के पास वेजेस नहीं है, एक तो थोड़ा है कि वेजेस नहीं है और राइट्स भी नहीं है। ए के पास क्या है, ए के पास मोर राइट्स हैं, लेकिन जो बी है उसके पास ना वेजेस हैं ना राइट्स हैं। अब डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे, क्योंकि पहला वाला तो हम प्रूव कर सकते हैं, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो हम प्रूव कर ही चुके हैं, तो हम उससे लिख सकते हैं जो ग्रुप ए के क्या डेवलपमेंट गोल्स होंगे कि उन्हें एक्स्ट्रा राइट्स मिले। सफिशिएंट राइट्स हैं लेकिन एक्स्ट्रा राइट्स मिले। ग्रुप बी के क्या होंगे, उन्हें उनके कुछ एक्स्ट्रा नहीं होंगे, उनके वेजेस और राइट्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, राइट्स होंगे। सो ग्रुप ए के एक्स्ट्रा राइट्स होंगे, ग्रुप बी के वेजेस होंगे, और वही राइट्स होंगे सेम एज जो ग्रुप ए के पास हैं, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम राइट्स होंगे ग्रुप ए के, जो ग्रुप ए के सेम राइट्स होंगे जो ग्रुप बी चाहता है। ये क्या है उसकी डेवलपमेंट गोल्स। हमारे पास दो ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप्स के जो गोल्स हैं वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि जो ग्रुप ए वो चाहता है कि एक्स्ट्रा राइट्स मिलें, और जो ग्रुप बी है वो चाहता है कि वेजेस इक्वल हो, वेजेस इक्वल नहीं, वेजेस एक सफिशिएंट वेजेस हो और राइट्स जो है वो सेम हो एज ग्रुप ए हैव। जो ग्रुप ए के पास जो राइट्स हैं वो सेम हो। अब अगर कोई एक्सटर्नल पावर ने, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सटर्नल पावर आ गई, उस सोसाइटी में कोई एक्सटर्नल पावर होगी जो ग्रुप ए से भी ज़्यादा है। ठीक है, ग्रुप ए से भी ज़्यादा है, पावरफुल है। अब उसने क्या किया, ग्रुप बी को डेवलपमेंट हुआ, ग्रुप बी का जो है वो डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ग्रुप बी का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। सो डिस्ट्रक्शन किसका हुआ, अकॉर्डिंग टू आवर सेकंड स्टेटमेंट डिस्ट्रक्शन किसका हुआ, ए का। अब कैसे, वही जानना है हमें। एक्सटर्नल पावर आ गई, एक्सटर्नल पावर ने ग्रुप बी के जो डेवलपमेंट गोल्स थे उन्हें एक्सेप्ट किया और क्या किया, डेवलपमेंट कर दिया। जो ग्रुप बी थी वो डेवलप हो गई, और या फिर बी वजह ग्रुप देयर वॉज अ देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। कैसे, उन्हें वेजेस मिले, उन्हें राइट्स मिले, इक्वल राइट्स मिले सेम एज ग्रुप ए के। डिस्ट्रक्शन कैसे क्रिएट हुआ ग्रुप ए के, यही हमारा मेन क्वेश्चन। डिस्ट्रक्शन कैसे क्रिएट हुआ, अब ग्रुप ए जो था वो ज़्यादा पावर में था ग्रुप बी के, जो ग्रुप ए था मेजॉरिटी था, ग्रुप बी भी माइनॉरिटी में था, तो वो आराम से रूल कर सकता था ग्रुप बी को। ठीक है, परेशान करता था, अपने पावर को मिसयूज़ करता था, इक्वल राइट्स भी नहीं थे। अब एक्सटर्नल पावर ने आके बी को डेवलप कर दिया। बी को डेवलप कैसे किया, राइट्स सेम मिल गए, वेजेस तो चलो मिले तो मिले, राइट्स भी सेम मिल गए।
अब क्या हुआ, ए इक्वल्स टू बी हो गया। जो हमारा ग्रुप ए था उसके भी सेम राइट्स हो गए, जो हमारा ग्रुप ए था उसके भी सेम राइट्स हो गए, किसकी तरह से, बी के। सो ए और बी इक्वल हो गए, ए और बी के राइट सेम होंगे, तो ए के पास कोई एक्सटर्नल पावर नहीं बची जिससे जिस पावर को वो यूज़ कर सके, जिन राइट्स को वो यूज़ करके बी को हार्म कर सके, ग्रुप बी को हार्म कर सके। तो इससे हमने क्या समझा कि तब ग्रुप बी की डेवलपमेंट हुई, उन्हें एक्स्ट्रा राइट्स, उन्हें इक्वल राइट्स मिले, तो वहीं जो ग्रुप ए था उसका डिस्ट्रक्शन हुआ कि जो ग्रुप ए है ग्रुप बी के बराबर हो गया। अब जो ग्रुप बी है, ग्रुप ए है, अब ग्रुप ए कैन नॉट यूज देयर पावर ऑन बी। अब इक्वल राइट्स हो गए, राइट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो दैट्स वाई जो ग्रुप ए है कैन नॉट यूज देयर पावर ऑन ग्रुप बी, इसीलिए जो ग्रुप ए है वो ग्रुप बी पे पावर यूज़ नहीं कर पाएगा। सो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन किया कि तब एक की डेवलपमेंट होती है तो दूसरे का डिस्ट्रक्शन होता है। एग्जाम्पल जैसे बी का डेवलपमेंट हुआ तो ए का डिस्ट्रक्शन हुआ, कैसे, इक्वल राइट्स मिल गए बी को। बी का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, वेजेस तो मिले, इक्वल राइट्स भी इक्वल हो गए, किसके जैसे, ए के जैसे। सो अब ए क्या है, डिस्ट्रक्शन हुआ, कैसे कि वो अपने पावर को यूज़ नहीं कर सकती बी के ऊपर, अब दोनों इक्वल हो गए, इक्वल राइट्स मिल गए, ठीक है। सो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जिसे आप क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ही समझ में आया होगा, एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू अपना जो सेकंड स्टेटमेंट है उसे भी हमने प्रूव कर दिया। देयर मे बी अ डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर, एक के लिए डेवलपमेंट होगा दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन होगा, सेम प्रूव किया। एक के लिए डेवलपमेंट हो रहा है, एक का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो हमने अभी अपना सेशन कंप्लीट कर लिया। अब मैं कोई रिवीजन ले लेते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा हो किसी भी फील्ड में, हो सकता है वो इम्प्रूवमेंट, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इसरो हो, बिल्डिंग्स हो, या फिर किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपकी हैंडराइटिंग में हो, चाहे वो मेरी सिंगिंग में हो, किसी भी चीज़ में। डेवलपमेंट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये हमने थॉट लिया, इस थॉट के बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए कि जो डेवलपमेंट है डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। जैसे हाई क्वालिफाइड स्पेस हमारा हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, लो क्वालिफाइड स्पेस क्या होगा, सिंगिंग। दोनों जगह हमने एग्जांपल लिया कि देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन माय सिंगिंग एंड देयर इज़ अ डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। दोनों क्या है, एक हाई क्वालिफाइड स्पेस है तो दूसरा लो क्वालिफाइड स्पेस है, तो दोनों में जो डेवलपमेंट वर्ड है वो यूज़ हो रहा है। सो दैट वी प्रूव्ड डेवलपमेंट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, हमने जैसे पढ़ा कि डिफरेंट पीपल, जो अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, उनके अलग अलग गोल्स होंगे। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट पर्सनस के, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल्स होंगे। कैसे प्रूव किया, हमने सिचुएशंस ली, गर्ल की, बॉय की, फार्मर की, अर्बन एरियाज़ के लोगों की, लेबर की, बिजनेसमैन की। डेवलपमेंट फॉर वन डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर, ये एक डेवलपमेंट हो सकता है एक पर्सन के लिए, लेकिन किसी और के लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो जाना। एग्जांपल ये सोसाइटी का, ग्रुप ए और बी का, ठीक है। सो बाय दिस वी कंप्लीटेड टुडे सेशन विद द हेल्प ऑफ सेवरल एग्जांपल्स। हमने आज का जो सेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ सेवरल एग्जांपल्स। नाउ वी विल मूव टू द बेसिक क्वेश्चंस। अब hey guys, so now we will solve some questions, not some questions, only 3 questions. So our first question is how we can conclude the situations are the roots of different development goals. Situations are the roots of different development goals. हम इसे प्रूव कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेवरल एग्जांपल्स। अब कोई भी एग्जांपल, जैसे हम गर्ल बॉय का एग्जांपल ले सकते हैं, लेबर अर्बन पीपल का एग्जांपल ले सकते हैं, फार्मर अर्बन पीपल का ले सकते हैं, लेबर बिजनेसमैन का ले सकते हैं, किसी का भी एग्जाम्पल। अगर इन 3 एग्जांपल्स के अलावा आपके दिमाग में कोई और भी एग्जांपल है, आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर देयर इज अ डेवलपमेंट फॉलोइंग और नॉट। चेक वेदर देयर इज अ डेवलपमेंट इन फॉलोइंग, चेक वेदर देयर इज अ डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग
और नॉट, इन फॉलोइंग्स और इन द फॉलोइंग और नॉट। सो फर्स्ट है, हमें यहाँ पे क्या चेक करना है कि जो नीचे 3 पार्ट्स जो गिवन है, क्या इनमें डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हो रही है। फर्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स, जस्ट रीड इट केयरफुली, इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स। द मोस्ट ईजी, जो सबसे ईजी है ना इनमें सबसे सॉल्व करना, वो आपका फर्स्ट वन है। पूछो क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट है की वर्ड, इम्प्रूवमेंट इज़ द की वर्ड ऑफ डेवलपमेंट। तो जहाँ भी इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस वर्ड होना है वहाँ पे तो डेफिनेटली डेवलपमेंट हो ही रहा है। डेवलपमेंट इन मैथ्स, यस, यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, हम यस लिखेंगे। वाई यस? बिकॉज डेवलपमेंट कीवर्ड तो यूज़ हो ही रहा है। अब और क्या रीज़न है कि जो डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट का मीन होता है कोई चीज़ आपकी इम्प्रूव हो रही है, कोई चीज़ किसी स्ट्रीम में आप इंक्रीज़ हो रहे हो, आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। किस स्ट्रीम में हो रही है? मैथ्स में हो रही है। देयरफॉर यस। आई गॉट 2 मार्क्स लेस देन माई प्रीवियस टेस्ट, मुझे 2 मार्क्स कम मिले हैं, लेस मिले हैं, कम मिले हैं देन माई प्रीवियस टेस्ट। मेरे प्रीवियस टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आए थे, इस टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आए। जैसे हमारे प्रीवियस टेस्ट में हमारे मार्क्स आए 10, और मुझे जो प्रेजेंट टेस्ट है हमारे उसमें कितने आए 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ नहीं हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। सो डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। मैं इसका रीज़न आपको देती हूँ क्यों नहीं होगा। बिकॉज डेवलपमेंट एक पॉजिटिव चेंज होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डेवलपमेंट एक पॉजिटिव चेंज होता है जहाँ पे कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ कभी नहीं होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है, वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट, माई ब्रदर केम इन 3rd क्लास, मेरा जो ब्रदर है, जो भाई है, वो 3rd क्लास में आया है। सो कहीं एक स्टेप फॉरवर्ड गया ना, 4th से 3rd में तो नहीं आया ना, 2nd से 3rd में क्या होगा, तो डेवलपमेंट हुई है। देयरफॉर यस। थर्ड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है, ऑल द बेसिक क्वेश्चंस। राइट द डेवलपमेंट ऑफ गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ फॉलोइंग। हमें जो 3 पार्ट्स हैं, जो 3 सिचुएशन जो लोगों की दी गई है, उस पर हमें डेवलपमेंट उनके गोल्स लिखने। अब डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे, बहुत ईजी है, बस आपको उन सिचुएशंस को खुद एक्सपीरियंस कीजिए, और तब उन सिचुएशन को खुद एक्सपीरियंस करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। लेबर का, अब मान लीजिए आप लेबर है, आप किस टाइप के डेवलपमेंट गोल्स चाहेंगे, प्रॉपर वेजेस, क्या जाएगा आपका, प्रॉपर वेजेस। और क्या आएगा, प्रॉपर टाइमिंग्स, प्रॉपर टाइमिंग्स ऑफ वर्क। तो हम मैक्सिमम हम ये 2 लेके चलते हैं, प्रॉपर वेजेस एंड प्रॉपर टाइमिंग्स ऑफ वर्क। एक प्रॉपर वेजेस, सफिशिएंट वेजेस होनी चाहिए, और एक प्रॉपर, एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए काम करने का, एक लिमिटेड वर्किंग आवर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिल्म स्टार। अब एक फिल्म स्टार के क्या डेवलपमेंट गोल्स हैं, दैट वो फेमस हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फेमस हो, द पॉपुलैरिटी, और क्या हो सकता है कि उसे और भी ज़्यादा मूवीज़ मिले, क्या मिले, मूवीज़। सो यहाँ पे हम क्या मिलेंगे, टू गेट मोर मूवीज़, टू गेट मोर मूवीज़। ठीक है, ये आपके डेवलपमेंट गोल्स हो गए। लास्ट वन, स्टूडेंट के क्या डेवलपमेंट गोल्स होंगे, स्टूडेंट के डेवलपमेंट पता नहीं क्या क्या होंगे, बट वी मस्ट राइट ओनली 2। स्टूडेंट के डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे कि उसे एक प्रॉपर नॉलेज मिले, क्या मिले, प्रॉपर नॉलेज मिले, क्या मिले, प्रॉपर नॉलेज मिले। और क्या हो, उसकी मेंटल लेवल इंक्रीज हो, मेंटल लेवल इंक्रीज हो।
मेंटल लेवल इंक्रीज। दूसरा और क्या हो सकता है, उसके अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स है। एक मैं बोलता तो गुड मार्क्स, जो हम डेवलपमेंट गोल ले रहे हैं ना, ये प्रॉपर डेवलपमेंट गोल नहीं। गुड मार्क्स इज़ नथिंग, मार्क्स आर नथिंग, वी मस्ट हैव द नॉलेज। सो हम इतने ही दो, मैक्सिमम दो डेवलपमेंट गोल्स देते हैं। फर्स्ट का लेबर का है प्रॉपर वेजेस, सफिशिएंट वेजेस हो, प्रॉपर टाइमिंग्स हो, एक प्रॉपर वर्किंग आवर्स हो। सेकेंड फेमस हो जाए, पॉपुलैरिटी हो, मेन द पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, और गेट मोर मूवीज, उसको और ज़्यादा मूवीज़ मिलनी चाहिए। प्रॉपर नॉलेज, मेंटल लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए। तो प्रॉपर नॉलेज मिलनी चाहिए और मेंटल लेवल इंक्रीज, ये हमारे एक्चुअली स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट गोल्स ये नहीं होता है, लेकिन होने चाहिए, दे मस्ट बी। सो बाय दिस आई होप आपको जितने भी डाउट्स हैं, कंसेप्ट हैं, सारे क्लियर तो आई थिंक हो गए होंगे। उनके बेसिस पे हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए। सो एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट आई होप this session or this video helped you or cleared your all doubts. If you have doubts, you can just comment it in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much. Have a good day.